दिया था कि आप लॉन्ग कैरी कैरी करिए और हेज करिए उसको मंथ एंड की पुट लेकर। आज हम खुलेंगे तो उस ट्रेड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कुछ खोएगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद आप चाहें तो उसको हेजेस को रिमूव करके उसके बाद मार्केट में देखें किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। पहले तो नंबर्स पर आते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 25,180 से 25,285, ये 100 पॉइंट का बैंड है। यहाँ पर आपका 25,180 पर 10 डे में है और 25,280 के आसपास आपका 20 डे में है। बहुत क्रूशियल जोन है ये। इस जोन में आपको दिख जाएगा कि सेलिंग आ रही है या फिर मार्केट तैयार है इसको क्रॉस करने के लिए, क्योंकि इसको अगर क्रॉस किया आपने उसके बाद अगला रेजिस्टेंस पता है आपका कहाँ आएगा? सीधा 25,500 से 25,600। 25,300 से 25,600 के बीच में मार्केट में कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। वो 300 पॉइंट जो है ना वो ऑलमोस्ट फ्री पॉइंट्स हैं। वो अगर मार्केट निकालेगा तो 300 पॉइंट आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो इसके लिए इस लेवल का क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? पहले 25,000 से 25,050 पर कल का लो, और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पर एक बॉटम का एक क्लियर कट जोन रहा है इसके लिए, और बड़ा सपोर्ट रहेगा आपका 24,900 से 25,000 ऑप्शंस के हिसाब से। देखिए, अगर तो आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं और आपको लॉन्ग होना चाहिए इस मार्केट में, तो अपना स्टॉप लॉस बढ़ाकर ले आएँ अब 25,000 पर। कल का लो था 25,017, थोड़ा सा उसको नीचे कर लें 25,000 पर क्लोजिंग बेसिस पर, और कल 25,128 पर बंद हुआ, आज फ्लैट ओपन हो रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है वो लेवल। और इस तेज़ी में आशीष टारगेट रखें 25,300, 25,450 और 25,600 के। जैसे मैंने कहा 25,300 के बाद बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, तो 25,450 तो 25,600 हो सकता है आपको स्क्रीन पर, उसके बाद बहुत जल्दी देखने को मिल जाए अगर आप 25,300 के ऊपर बंद हो गए। तो ये टारगेट्स रखें इस स्विंग के लिए निफ्टी में। अगर आपने मिस कर दिया तो क्या करना है? 25,100 से 25,150 जो मतलब करंट जोन है, अज्यूम करिए कि मार्केट में या तो 25-26 पॉइंट का गैप डाउन है या 20-25 पॉइंट का गैप अप हो, कुछ भी हो, वो एक जोन होगा एक फ्रेश पोजीशन लेने का, और एड जोन होगा उसमें 25,050 से 25,100 का, और फ्रेश पोजीशंस के लिए थोड़ा सा हल्का सा नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा 24,950 का। मेरे ख्याल से ये ट्रेड चलेगी आशीष, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये मार्केट अब तैयार है वापस ऑल टाइम हाई पर जाने के लिए। बस ये 180 से 280 का रेजिस्टेंस बैंड एक बार निकले, उसको क्लोजली वॉच आउट करना है। उसी के इर्द गिर्द हम खड़े भी हुए हैं। एक बार वो निकलता है तो बहुत बड़ी अपसाइड्स और बनते हुए भारतीय बाजारों में नजर आएंगे। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने रख भी दिए, जिसकी अभी चर्चा हुई। निफ्टी बैंक फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, अब लास्ट के 1-1.5 महीने बचे हैं इन सब के, तो ठीक है। लेकिन देखिए, बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ 20 डेमा 51,960 का। 960 ओके, और कल हम बंद हुए हैं 10 डेमा के ऊपर 51,752। आशीष, एक अप्रोच ये हो सकती है मार्केट में कि 51,752 का एक स्टॉप लॉस रख लें सिस्टम में और लॉन्ग ट्राई कर लें, लेकिन वो रिस्क होता है उसमें कई बार कि ट्रिगर हो जाएगा, इसके लिए वो मैं उसको बोलूँगा नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी ने एक चीज़ कंफर्म की है, 51,000 का 100 डेमा का बॉटम सिर्फ एक दिन उसके नीचे बंद हुआ था, अदरवाइज उसके नीचे वो बंद होने को तैयार नहीं है। 51,000 का 100 डेमा का एक बॉटम कंफर्म किया, और अब आपके लिए पोजिशनल अप्रोच यही रहेगी मार्केट में कि वही वो आपका एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। HDFC बैंक पर नज़र रखें, कल स्टॉक बंद हुआ है एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, और ये स्टॉक देखिए ये स्क्रीन पर आएगा एग्जैक्ट 20 डेमा पर के लिए बंद हुआ है और राइजिंग 20 डेमा इसका। अगर ये नहीं गिरा तो बड़ी रैली पॉसिबल है HDFC बैंक में भी और बैंक निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी के लिए जो अगले लेवल्स मैं वॉच आउट कर रहा हूँ वो होंगे 52,500 और 53,000। 52,500 से 53,000 तक की रैली जाने को तैयार है, प्रोवाइडेड आप उस 20 डेमा को निकाल लें और उसके ऊपर बंद हो जाएं। स्टॉप लॉस होगा आपका 51,200 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कल का जो लो था 51,220 उसके आसपास, वो एक स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में रखना पड़ेगा अगर आप 53,000 तक की रैली के लिए इस मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा संभाल के लगाना होगा। एक बार मार्केट खुल जाए उसके बाद ट्रेड लें, उसके बाद सिस्टम में डिपेंडिंग ऑन जो कल के 2:30 बजे के आसपास का जो लो था उसको चाहें तो आप एक स्टॉप लॉस बना सकते हैं 51,500 51,600 के करीब, वो डे ट्रेडर्स के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से बेटर अप्रोच इस मार्केट में अब ये रहेगी कि आप एक पोजिशनल व्यू लें इस मार्केट में और ऑल टाइम हाई की तैयारी करें विद अ वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस 100 डेमा के आसपास। ब्यूटीफुल। ये है